तो एक हड्डी जब टूटती है तो ज़मीन पर आप एक सेकंड के लिए पैर नहीं रख सकते। ऐसे जिस्म के जितने हड्डियां हैं बैक वक्त जब टूट जाते हैं तो कितना पेन होता होगा। वो पेन सहकर माँ पैदा करती है, और पैदा करने के बाद मेरा लाल कहाँ है वो फिक्र रहती है, और अपने सीने से उस दर्द में भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अगर वो दूध ना पिलाएं 3 दिन तो बच्चा बेचारा मासूम वहीं दम तोड़ता है। आपकी माँओं ने वो दर्द सहकर आपको पैदा किया है, वो दर्द में आपको दूध पिलाकर आपको बड़ा किया है। वो आपको दूध पिलाया और आज आप आंसू उनकी आंखों से बहते हुए देख सकते हो। आप रुला रहे हो अपनी माँ को, वो माँ को रुला रहे हो जिसकी मिसाल अल्लाह लेता है। अल्लाह को कहना है आई लव यू बोलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बच्चे जब लड़कियों को बोलते हैं तो लड़की कितनी खुश हो जाती है। लड़की जब एक लड़के को बोलती है आई लव यू तो कितना खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह भी कहता है आई लव यू। अल्लाह ने अब बल्कि लव लेटर लिखा है इंसान को। वो लव लेटर का नाम क्या है? कुरान है। अल्लाह चाहता है इसलिए अल्लाह ने ये लेटर लिखा है, ये मैसेज दिया है पूरे आलम के लिए। अल्लाह ने ये दिया है क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता है कि कोई दोज़ख में जाएं, कोई जहन्नुम में जलते रहें। अल्लाह बेपनाह चाहता है, और अपनी चाहत को बताने के लिए क्या मिसाल ले रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला? अल्लाह मिसाल ले रहा है कि तेरी माँ तुझे जितना चाहती है ना उससे 70 गुना ज़्यादा मैं चाहता हूँ। तो अल्लाह मिसाल भी ले रहा है। तो किसकी मिसाल ले रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड करके नहीं बोल रहा है। अल्लाह कह रहा है तेरी माँ तुझे जितना चाहती है, क्योंकि अल्लाह को पता है कितना दर्द सहकर माँ ने जना है तुझे, और कितने मुश्किलों से तुझे माँ ने तुझे बड़ा किया है। आज ज़रा थोड़ा सा आप में दम क्या आ गया? दौड़ना क्या सीख गए हो आप? साइकिल चलाना क्या सीख गए हो? जिम जाकर थोड़ा वज़न उठाना क्या सीख गए हो? आप बाप वालिद के ही सीने पे चढ़ रहे हो, वालिद को ही रुलाने वाले बन गए हो, माँ को रुलाने वाले बन गए हो। 12 साल उम्र नहीं है, एक एक डब्बी सिगरेट पी रहे हैं बच्चे। 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिगरेट पीते हुए देख रहा हूँ मैं। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को ड्रग्स में मुलविस होते हुए देखी मेरी आंखों ने। दर्द होता है, जिंदगी पूरी तबाह करते हैं। और ऐसे जो बच्चे सिगरेट, शराब, ड्रग्स में मुलविस है वो बेचारे शादी करते हैं। एक मासूम बच्ची बड़े ख्वाब लेकर आती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मुझे ऐसी खुशी देगा, मुझे ऐसी ज़िंदगी देगा। उस बेचारी को क्या मालूम ये रोज़ 2-2 डब्बी सिगरेट पीता है, और रोज़ ड्रग्स लेता है, शराब पीता है। और ये जो रोज़ाना ड्रग्स, रोज़ाना सिगरेट, रोज़ाना शराब पीकर आप शादी करते हो और बच्चे पैदा करते हो, और बीमार बच्चे पैदा होते हैं। बाद में बच्चों में, लंग्स में बच्चों में प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, और अपाहिज बच्चे आप पैदा कर रहे हो, और बच्चों को आप तकलीफ़ दे रहे हो। वो बच्चा पैदा भी होता है तो कमज़ोर पैदा होता है, उसके सीने में दर्द, उसके लंग्स में इन्फेक्शन, वो सांस लेने में शिकायत। ये क्यों? ये जेनेटिक्स है कि वालिद में वो तमाम बीमारियां सीने में दफन है। वो चीज़ मुंतकिल होती है बच्चों में, और कैसे आने वाली नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आप याद रखें, आपके वालिदैन ने आप पर जितना पैसा खर्चा है, आज रात आप कसम खाइए उससे 1000 गुना ज़्यादा आप अपने वालिदैन पर खर्चेंगे इंशाअल्लाह। उन्हें हज कराकर, उन्हें उम्रा कराकर, उनके हयात में उनके नाम पर मस्जिदें बनाकर, उनके हयात में यतीम खाने बनाकर, उनकी हयात में स्कूल्स बनाकर, उनकी हयात में उनके नाम के लाइब्रेरीज़ मोहल्लों में बनाकर आपको खुश करना है अपने वालिदैन को। लेकिन 12 साल में ये ख्वाब कहाँ होते हैं? करोड़ों में एक के होते हैं जिसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसी उम्र में घर में लाइब्रेरी सेटअप की थी आपने। आपके घर में क्या लाइब्रेरी है? शिवना के नौजवान या 12 साल 15 साल के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ, कॉलेज के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ कि आपके घर में किताबें हैं? वो स्कूल के किताबें नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो लाजिम सबके यहाँ होती हैं। हिस्ट्री की किताबें हैं। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब से इन दिनों बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा बताए थे जब आपकी उम्र 12 साल थी तो आप इंडिया की सारी हिस्ट्री पढ़ चुके थे। एक गलती की है, IAS का एग्ज़ाम नहीं लिखे आप। वो लिखते हैं तो आज एक आलिम दीन, एक IAS ऑफिसर भी होता है। 12 साल में आपने इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़े। मैं कार में न जाने ये स्टेट से वो स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह कितना ट्रैवल किया हूँ।
और ये हमेशा पढ़ते हुए नज़र आए, मुझे हमेशा मुताला करते हुए नज़र आए, हमेशा किताबों में इतने किताबें लेके आते हैं। कभी सफ़र में जाते हैं तो सफ़र में तो लोग थके हुए रहते हैं, सोना पसंद करते हैं। वो कच्ची रोडों पर एक नौजवान आलिम के हाथ में किताब है तो सीने से दर्द नहीं तो क्या निकलेगा। ये दर्द आप लोग के सीने में भी होना बेहद ज़रूरी है, फिक्र होना है। जो मैंने आपको बातें बताई ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कसम खुदा की बहुत छोटी सोच है। आप सिर्फ आपके लिए सोच रहे हो। याद रखें शिवना के नौजवान बच्चों, जिस दिन आप आवाम की फिक्र करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेपनाह मदद करना शुरू कर देगा आपकी। आप सोचेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो छोटी हेल्प आएगी अल्लाह से। क्यों? आपकी नीयत छोटी है। जैसी आपकी नीयत होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे फैसले फरमाता है। इस उम्र में, कच्ची जवानी में अगर कोई नौजवान बच्चा ये सोचता है, दर्द है कि मेरे मोहल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा एक दिन तो मेरे मोहल्ले क्या मेरे पूरे गांव के बेवा औरतों को मैं 5-5 हज़ार रुपये पेंशन दूंगा, कसम खुदा की। उसी पल से अल्लाह की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने की। आपको ऐसे करोड़ों रुपयों से नवाजेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये बंदे में ये कम सिन उम्र में इसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो फैसला जिनके पास हजारों करोड़ों रखकर अय्याशी में गुजार रहे, इसके जेब में एक रुपया नहीं है और इतनी बड़ी सोच रखता है ये कि पूरे गांव के, हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है, राज़िक है, लेकिन ये बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो रहा है तो अल्लाह के आसमानों में प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। अल्लाह ऐसे बेहतरीन असातिज़ा से आपको मिलाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे अच्छे लोगों से आपको मिलाएगा। तो फिर आप एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे, सिर्फ अपने वालिदैन को आप खुश करने वाले नहीं बनेंगे, आप अपने मोहल्ले के परेशान लोगों को खुश करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बड़ा सोचने के लिए पैदा हुए हैं, बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग सिर्फ एक जॉब हासिल करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। इस दुनिया में आप लोग रेवोल्यूशन दिखाने के लिए आए हैं, और रेवोल्यूशन याद रखें कुर्बानियों से आता है, मेहनत से आता है, और अच्छे काम, अच्छी सोच रखने से आता है। और यहाँ आज तमाम बच्चे ऐसे मुलविस है फ़ोन में, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं गोया कोई अल्लाह को जवाब ही नहीं देना है आपने। और बिलखुसूस हमारे कम्युनिटी के बच्चे, ओल्ड सिटीज़ में आप जाएं, आप देखें, हर ओल्ड सिटी, हर शहर के ओल्ड सिटी जाएं, आप मुताला करें, देखें नौजवान बच्चों की ज़ुबान क्या है, वो ज़ुबान से क्या कलाम करते हैं। इतने गाली गलौज उनकी ज़ुबान पर, इतने गंदे अल्फाज उनकी ज़ुबान पर। मैं ताजुब करता हूँ कि ये गंदे अल्फाज आपके ज़ुबान पर कैसे आते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी में मेरे अब्बा हुजूर को एक दफ़ा भी गाली देते हुए नहीं सुना। मेरे दादा एक दफ़ा भी गाली दें कभी याद नहीं आ रहा है मुझे। मेरे अब्बा हुजूर के 2 बड़े भाई थे, ताया अब्बू, वो दोनों कभी एक दफ़ा गाली, उल्लू के पट्टे, बस ये बोलते थे गुस्से में, बदमाश, बस ये सुना। कोई गाली उनके मुंह से मैंने नहीं सुना। कभी कभार मैंने बचपन में दिया होगा, लेकिन मेरे कानों ने कभी उनके मुंह से गाली नहीं सुनी है। तो वो चीज़ें मुझ में आई है, कितना भी गुस्सा आ जाए मेरी ज़ुबान पर गाली नहीं निकलती है। वो गाली इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि मैंने अपने आप को एक मैसेज दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने आप से वो मैसेज दें और बहुत गौर से सुनें। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बात रखता हूँ और आपके लिए भी ये मैं बात रखना चाहता हूँ। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जितने बच्चे, जितने वालिदैन और जितने इंडिविजुअल्स मुझे सुन रहे हैं, बहुत गौर से सुने आप लोग। एक प्लेट है और प्लेट में हैदराबाद की बड़ी लज्जतदार बिरयानी है, और आप बड़े भूखे हैं, और बड़ी बेहतरीन नवाबों की बिरयानी है, और
कुत्ता आया और पेशाब कर दिया उस बिरयानी पर, तो क्या आपका मन करेगा कि आप बिरयानी खाएं? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप लोग से सवाल करता हूं, क्या आप वो बिरयानी खाएंगे कि कुत्ते ने पेशाब पखाना कर दिया? खाएंगे आप? उसको क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, कूड़े में डाल देंगे उसको। तो मानो कि ऐसी प्लेट ये स्टेज पर रखी है, बिरयानी है, कुत्ता आया, पेशाब पखाना किया और बिरयानी ले आकर मैंने कूड़े में फेंक दिया और प्लेट वहाँ पर रखा, खाली प्लेट है। फिर कुत्ता आया, खाली प्लेट में पखाना किया और वो पखाने को मैंने फेंक दिया। गर्म पानी से आपके सामने बर्तन धोया, फिर उसमें बिरयानी डालकर आपको पेश किया। क्या आपका दिल मानेगा कि उस प्लेट में बिरयानी खाएं? हालांकि मैंने गर्म पानी, वॉशिंग पाउडर, निरमा से धोया। क्या दिल करेगा कि आप खाएं? मेरा तो दिल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस प्लेट में कुत्ते को पखाना करते हुए देखा है। भले आप उसको धो दें, उस पर फिर से बिरयानी डालें, मन नहीं करेगा कि मैं बिरयानी खाऊं। भूखा मर जाऊं लेकिन वो चीज़ छूऊंगा नहीं। तो एक दफ़ा आपने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, इस ज़ुबान से कई दफ़ा आपने दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ुबान से अल्लाह इतना प्यारा नाम लिया आपने, इस ज़ुबान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा। इसी ज़ुबान पर गाली को बिठा सकते हो लाकर? आप कैसे बिठा सकते हो? क्या ये ज़ेब देता है? एक ज़ुबान पर दरूद और उसी ज़ुबान पर गाली भी हो, ये मैच हो सकता है? बताएं प्लीज़ आप। सवाल ही नहीं है। एक दफ़ा आपने दरूद पढ़ लिया, एक दफ़ा आपने कोई कुरान की आयत पढ़ ली। आप लोग से मैं सवाल करता हूँ, जितने ख़वातीन यहाँ पर हैं, जितने नौजवान यहाँ पर हैं, जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप सबसे एक मेरा सवाल, क्या आपने कभी अपने ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई भी कुरान की आयत पढ़ी है? यस और नो? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में कुरान की एक आयत पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो हाथ उठाकर मुझे बताएं, क्या आपने पढ़ा है कभी? उस ज़ुबान से क्या गाली कभी दे सकते हैं हम? जवाब दें। क्या गीबत कर सकते हैं? आज हम गीबत करते हैं कि नहीं करते हैं? गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? कितनी दफ़ा हम गाली देते हैं। चलो आओ खस्म खाते हैं। आज से इंशाअल्लाह मैं 2 वादे आप लोग से चाहता हूं। क्या तैयार हैं आप लोग करने के लिए? वादा करेंगे आप लोग? आप जितने हाथों में स्मार्टफोन हैं वो अपना फ़ोन उठाएं, लाइट ऑन करें और आज वादा करें कि इस ज़ुबान से मैं कभी गाली नहीं दूंगा। जितने फ़ोन्स हैं अपने टॉर्च ऑन करें सब लोग। मैं एक 30 सेकेंड आपको वक्त दे रहा हूँ। थोड़ी जुर्रत करें, थोड़ी मेहनत करें, अपने जेब में हाथ डालें। माशाल्लाह देखें, काश ऐसे आपके जेब से कुरान भी निकलते हैं, लेकिन सारे ये लाइटें चमक रही है। ये चमकते फ़ोन इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आसमान से देख रहा है। आप लोग ऐसे ही हाथ ऊपर रखें और ये चमकती लाइट आपके हाथ में हो, इसे गवाह बनाएं और मेरे साथ पढ़ें। सब लोग वादा करें कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। चिल्ला कर बोले सब लोग, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं कभी गीबत नहीं करूँगा, आज से मैं कभी वालिदैन को सताऊँगा नहीं। चले अल्लाह ये दुआएं कबूल करे। आप लोग बैठे माशाअल्लाह, सबके हाथों में फ़ोन है। चलो अब जेब में हाथ डालो, डिक्शनरीज निकालो। निकाल पाएंगे आप लोग? आज नहीं है। हाथों में सबके फ़ोन हैं, लेकिन किताबें नहीं होती हैं। बिना फ़ोन हम जी भी नहीं सकते हैं। मैं कोई फ़ोन का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन याद रखें, फ़ोन को स्मार्टली यूज़ करना शुरू करें। आप लोग स्मार्टली यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह तो आप लोग कामयाब होंगे। वरना आने वाले 10 साल 20 साल के बाद ऐसे परेशान ज़िंदगी आप गुजारने वाले हैं जो आपको ज़रा भी आइडिया नहीं होगा। मैंने देखा 10-20 साल पहले वालिदैन के पैसों पर नाज किया करते थे बहुत से नौजवान बच्चे, लेकिन आज
इतना परेशान होकर उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो मैं आप लोग से बस इल्तिजा करता हूँ कि हमारी कामयाबी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग। आपको कोई भी अगर बंदा ये पूछें कि मुनव्वर जमा कोई बंदा आया शिवना यहाँ क्या मैसेज देकर गया, तो आपने क्या कहना है कि आज से एक हाथ में कुरान, एक हाथ में स्कूल की किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये हाथ में हमारे अगर होंगे तो हम कल के डॉक्टर APJ कलाम होंगे, कल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब होंगे इंशाअल्लाह। और फिर 2 वादे जो आपने किए, बल्कि 3 वादे, एक, हम लोग कभी सिगरेट, शराब, ड्रग्स नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, आप लोगों ने वादा किया है। दूसरा वादा, इस ज़ुबान से हम कभी गीबत और झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, आप कभी वालिदैन को सताएंगे नहीं। वालिदैन को अगर आप सताएंगे, आप 1000 करोड़ भी अगर कमा लें, अल्लाह के नज़दीक वो कचरा है। 1000 करोड़ कुछ नहीं है, दुनिया के लिए कामयाबी है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वो 1000 करोड़ कागज़ के टुकड़े हैं और कुछ नहीं है। और अल्लाह नाराज़ होता है। आपके वालिदैन अगर नाराज़ हैं तो अल्लाह आपसे नाराज़ है। वालिदैन खुश है तो अल्लाह आपसे खुश है। आज घर जाकर अपने वालिदैन से एक सवाल करें, क्या अम्मी आप मुझसे खुश हैं? अगर वो कहती हैं हाँ बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तो समझ जाए कि रब्बे कायनात अल्लाह आपसे खुश है। अगर आपकी अम्मी ने गलती से कह दिया नहीं बेटा तू मुझे बहुत सताता है, मेरी सुनता नहीं है, तो समझ जाएं कि आप खसारे में हैं। इमीडिएट पैरों पर गिर जाएं, माफ़ी तलब करें, उनकी दुआएं लें और एक नई ज़िंदगी जीने के लिए ठान लें। मैं इस प्लेटफॉर्म से दुआ करता हूँ कि यहाँ से साइंटिस्ट, यहाँ से डॉक्टर्स, यहाँ से हुफ़ाज़ इकराम, यहाँ से उलमा, यहाँ से मुफ्तियान, यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स, जजेस बने। और मैं सलाम करता हूँ मकतब मोहम्मदिया को कि ये 250 बच्चों पर ज़बरदस्त यहाँ काम कर रहा है माशाअल्लाह। और इस टीचर के जानिब से आपके मकादिब को मैं इंशाअल्लाह 1 लाख रुपए डोनेशन देता हूँ। वो आप यहाँ के बच्चों में कुरान पढ़ाने में वो पैसा इस्तेमाल करें। और मैं खुश नसीब समझता हूँ आप इस छोटे से डोनेशन को एक्सेप्ट करें और वो पैसा कुरान ख़रीदने में, कुरान पढ़ाने में इस्तेमाल करें, तो मेरी भी बख्शिश हो सकती है। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब का, मौलाना मोहसिन साहब का और ये प्यारे नौजवान बच्चे और वालिदैन, ख़वातीन और जो 10 किलोमीटर से जो जोश वाले जो नौजवान थे, उनको इस बंदे का सलाम। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे मुक़द्दर में फिर यहाँ आना हो तो फिर कभी आऊँगा और इंशाअल्लाह और भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ढूंढ आएंगे तेरे कदर शनास। अब आज अच्छे लोग मिलते नहीं मार्केट में, अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता है, अच्छा मेहनत करने वाला नहीं मिलता है, सबको बैकग्राउंड चाहिए, कम मेहनत में भरपूर करना चाहिए। लेकिन जब आपका प्रोफेशन चेंज हो जाता है, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे तो सुनिए, जब आपका प्रोफेशन हॉबी बन जाती है, हॉबी प्रोफेशन बन जाता है, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग बन जाता है। आप समाज की जरूरत बनते हैं, समाज की जरूरत बनना। जब आप समाज की जरूरत बनेंगे, नफरतें तभी कम होगी। समझ गए? ये सेल्फ हो गया और बच्चों का मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग है जी, ये तो सेल्फ के लिए हो गया, सेल्फ बच्चों के लिए बच्चों सवाल पूछिए ना, बच्चों का अभी आप जरा लेट आए क्या? वही लेटा हाँ लेटा तो फिर वो तो फिल्म होगी ना उसकी। आप लेट पहुंचे फिल्म में, एंडर में पहुंचे आप। सर आपने बोला कि जैसा कि हर मतलब इंसान यूनिक है, हाँ हर इंसान यूनिक है इस यूनिवर्स में, तो उसीलिए हम मतलब पेरेंट्स गाइड नहीं करते एक बच्चे को मतलब अलग है, क्यों कंपटीशन करते हैं कि फलाना एक बच्चा बहुत हाँ बिल्कुल, कंपटीशन करते हैं। यही तो बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे देखिए अभी बहुत अच्छा उन्होंने एक तरफ इशारा किया, क्योंकि डिस्कस होना बहुत जरूरी है। इंटरेक्शन की बात है, ये धुआंधार पकड़ करके जज्बात में नहीं लाना है। बच्चे सक्सेस, माँ बाप मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं, वो दूसरों के जैसा बच्चों को बनाना चाहते हैं, बच्चों की सोच का हिस्सा नहीं बन पाते।
जिस दिन माँ बाप बच्चों की सोच का हिस्सा बनेंगे तब उसका सपोर्ट करेंगे। कंपैरिजन करना बहुत गलत बात है। पड़ोसी बच्चे से कंपेयर करना, रिश्तेदारों के बच्चे से कंपेयर, देख उनका बच्चा देख उनका बच्चा, गलत। ये जहालत है, जहालत की वजह से होता है, क्योंकि आप कंपटीशन कर रहे हैं माल कमाने के लिए। हमारा पेरेंट्स का मकसद कैसा है? कैरेक्टर बिल्डिंग या पर्सनली, मतलब कितने पैसे वाला है, पैसा कैसा कमाएंगे, ऐसा जरूरत है। मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जिस कॉलेज में मैं जॉब करता था, अगर मैं वहाँ कंटिन्यू होता तो मेरी सैलरी 2.25 लाख होती। कितनी? एक वर्कशॉप मैंने ऐसे अटेंड किया। सोच को बदलो, सोच को बदलना है, काम के बनना है। जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको नया आसमान देता है। एक वर्कशॉप जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब मैं 1977 में वहां बैठकर एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना था, वो सोच बीज का दाना, हम मट्टी इसके बने हुए हैं, मट्टी में दाना, सोचों का थॉट प्रोसेस। कोई सोच बेकार नहीं जाती। उसकी वजह क्या है? मुझ में हिम्मत आई, जसारत आई कि मैंने अपनी जॉब को छोड़ा। किसी का एहसान नहीं किया मैं। कई लोग जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, माँ बाप भी वैसे ही करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। मकसद क्या? स्कॉलरशिप कहाँ से मिल रही, मुफ्त में कहाँ से मिल रहा है, भले आप उसके काबिल हो मत हो, ये क्राइम नहीं समझते। जैसे एक जुमला बोला था, बेटे को तरबियत कैसी होनी चाहिए? बेटा फेल हो जा लेकिन कॉपी मत कर। इसको बोलते कैरेक्टर बिल्डिंग। ये कट जाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, इसको बोलते कैरेक्टर बिल्डिंग। ये कीमत नहीं करेगा, उसको बोलते कैरेक्टर बिल्डिंग। पेट का पापी तो कुछ भी करता है, जानवर किधर भी खाता है, उसको पहले पेट भरने से मतलब है। तो प्लीज प्लीज अपने बच्चे को कमतर मत समझिए। फेल होना बुरी बात नहीं है, कम मार्क्स लेना बुरी बात नहीं है। अगर वो 40% लेता है, उसको कमजोरियों के साथ प्यार कीजिए। उसको ये एहसास दिलाइए, बेटा दुनिया में तेरा भला चाहने वाला पहला कोई आदमी है तो कौन है? मैं हूं साहब। तो हर हाल में मुझे पसंद है। और माँ अपने एटीट्यूड से बच्चे को, बेटी को बताए, बेटा तेरा दुनिया में। देखिए, पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं मैं आप लोगों का और उन पेरेंट्स का जिन्होंने आज हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया है, और शहीद अहमद खान साहब का, और हमारे साथी जो भी यहाँ पर आए हैं सभी का, जमील भाई भी तशरीफ़ फरमाए, उनके लिए भी शुक्रिया, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम दिया। ये एक्चुअल में क्या है कि हम बहुत दिनों से पढ़ते हैं, देखते हैं या इधर उधर सुनते हैं कि पेरेंट्स की एक वर्कशॉप लगी है। बेसिकली उस वर्कशॉप को हम देखते तो बहुत जगह हैं, हमने आज मेवात में शायद पहली बार एक ऐसी वर्कशॉप का आगाज़ किया है जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। क्योंकि पेरेंट्स को एक बेहतर माँ बाप, एक बच्चे के लिए, एक बच्चा जब घर से स्कूल निकलता है, स्कूल तो दीवार तो पढ़ा नहीं देती है, स्कूल और पेरेंट्स के दोनों का गठजोड़ उस बच्चे की एजुकेशन और उसकी ज़िंदगी बनाने में, कामयाब करने में, वो पूरा दोनों का मिला हुआ एक प्रयास होता है, माँ बाप और स्टाफ का। तो माँ बापों का जो पार्ट है उसके लिए कि उनको ट्रेनिंग करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हमारे पास सैयद अहमद खान साहब है। इनको हमने रिक्वेस्ट की, लास्ट दिनों पूना से बिलोंग करते हैं, वैसे इंटरनेशनल शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह। इनको हमने आज मेवात मॉडर्न एकेडमी में रुजू किया, और यहाँ पर इसीलिए प्रोग्राम किया कि पेरेंट्स को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, उनकी मेमोरी को, उनको एक उनकी पूरी एक पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें, और एक बेहतर पेरेंट्स कैसे हम बन सकते हैं, बेहतर पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं। एक पार्ट, इसके 2 पार्ट थे, 3 पार्ट थे सॉरी, एक तो ये था। दूसरा पार्ट इनका ये है कि बच्चों को हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कराना चाहेंगे। 2 घंटे का इसका एक है कि बच्चे एक अपनी, जो अपने बच्चों के अंदर एक बहुत, हर बच्चा एक ज़हीन होता है, वेरी इंटेलिजेंट होता है, वो बच्चे कैसे अपनी जो अंदर, उसके अंदर अल्लाह ने टैलेंट दे रखा है, उस टैलेंट को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि जो दिखेगा ना, उसी को सामने वाले समझेंगे। तो उसको हमें बच्चों को एक ट्रेनिंग देनी है आज, और उस ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप के लिए हम लोग उस पर कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। अब इस पे बेसिकली मैंने अभी पेरेंट्स से जब मेरी बात हो रही थी, तो अच्छी बात यह है कि हमने सोचा था कि माएँ आए, हमारा एक टारगेट था माएँ आए।
तो अभी कुछ माएँ आई थी, 8-10 माएँ मुश्किल से आई होंगी, कुछ उनमें से बीच में चली गई थी, कुछ ने अटेंड किया। पेरेंट्स का बहुत अच्छा रुझान रहा और उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है, हम सोच भी नहीं सकते थे। वो तो ये सोच रहे थे कि भाई स्कूल जो एक स्कूल जैसे करता है पेरेंट्स मीटिंग वही है, उनको पता नहीं था। जब यहाँ आए पता चला, बल्कि एक पेरेंट्स तो ये बोला मेरे से कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे तो इन बच्चों की माँ लेके आनी थी, वो लेके आनी थी, आगे कोई प्रोग्राम होगा तो आप बताएं। तो माओ का चूंकि एक बहुत बड़ा रोल था, वो रोल माओ ने निभाया, जो माएँ आई, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा। सभी पेरेंट्स जम के, हमारा प्रोग्राम 1.5 से 2 घंटे का था, लेकिन 2.5 से 3 घंटा चला, लंबा चला, लेकिन वो बहुत फायदेमंद हुआ। और पेरेंट्स ने बड़े एक पॉजिटिव उससे कहा कि भाई आप ऐसा करते रहें, हिम्मत अफजाई भी की अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और मैं मेवात मॉडर्न एकेडमी भादस में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ हम लोग कौम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली हारा का सहारा हम लोगों ने अपना एक स्कीम हमने लॉन्च की है कि जो लोग हार गए, हारने का मतलब ये नहीं कोई जंग में हार गए। हारने का मतलब ये है कि जो लोग एजुकेशन बीच में छोड़ दी, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा हथियार हमारे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने एजुकेशन का है, तालीम का है। भाई जो एजुकेशन में अच्छा हो गया वो सारी दुनिया पर राज कर लेगा। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन में लोग हार गए, जिन्होंने 10वीं नहीं की हो, 8वीं नहीं की हो, 12वीं नहीं की हो, और वो किसी न किसी वजह से घर पे बैठ गए। इसमें 3 तरीके से लोग इससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। एक तो वो रहे हैं जो प्राइमरी और प्राइमरी के बाद में एजुकेशन छोड़ देते हैं गाँव में। वो बच्चे की नादानी होती है, अनसमझी होती है, माँ बाप कह देते हैं कि नहीं मानता, वो डिफरेंट तरीके की बच्चे की वो होती है प्रॉब्लम्स। बहुत से पेरेंट्स कह देते हैं यार ये तो ना पढ़ रहा है, ये तो गंदो है, ये तो पढ़ाई में कमजोर है, ये तो ऐसा है वैसा, उस तरीके के होते हैं। एक वो होता है कि जो गांव में स्कूल प्राइमरी है या मिडिल है, उसके बाद में दूसरे गांव में स्कूल है, तो दूसरे गांव में वो नहीं जा पाता। रीजन एक तो ये होता है कि उसको गांव में जाने के लिए टाइम चाहिए, कोई सवारी चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, टाइम नहीं है, या फिर क्या होता है कि रास्ते में उसको कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि वो एजुकेशन से जुड़ नहीं पाता, नाम तो लिख जाता है लेकिन स्कूल से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। तीसरा एक ये होता है जिसका हम लोग क्या है कि मुझे बड़ा दुख होता है कि वो ऐसा मैटर नहीं था जो हम लोगों ने बना दिया है। तीसरा वो लोग हैं जो आलिम थे या हाफिज थे, या तो हिफ्ज पूरी कर ली अधूरी छोड़ दी, या आलमियत पूरी कर ली अधूरी छोड़ दी, वो वेल एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तीसरे वो हैं। तो हमने इन तीनों का सोचा कि भाई ये जो हार गए हैं दुनियाई तालीम से, दुनियाई तालीम जो हार गए हैं उनको एक सहारा दिया जाए, हारा का सहारा। क्योंकि जो हार गए, टूट गए, कहीं रुक गए, उनको दोबारा से ब्रिज के रूप में काम कराया जाए और उनको दोबारा से एजुकेशन से कनेक्ट किया जाए। कितने अब तक जो है एडमिशन हो चुके हैं सर? हमारे पास नितिन 42 के करीब हो चुके हैं अब तक, और अभी हमारे पास मात्र वैसे सीटें तो 50 हैं, लेकिन इनको थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है अगर जरूरत होगी। और यहाँ उम्र पर की जहाँ तक बात करें, किस उम्र से किस उम्र तक पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ, इसमें एक्चुअल में 14 साल से प्लस के जो है उनको हम ले रहे हैं, हम 14 से कम के नहीं ले रहे, क्योंकि 14 से कम वालों के लिए RTE है, राइट टू एजुकेशन, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म। 14 साल तक का बच्चा स्कूल में कहीं भी पढ़ सकता है जाके। हम 14 से प्लस वाले बच्चा जो RTE से बाहर निकल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है हम उसको भी फॉलो करते हैं। 14 साल से ज़्यादा उम्र का, चाहे कि किसी की कितनी भी उम्र क्यों ना हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन 14 से कम उम्र के बच्चे को हम इस स्कीम में एडमिशन नहीं कर सकते। क्या इनको फ्री शिक्षा दी जा रही है? हाँ, इनको फ्री शिक्षा दी जा रही है। इन लोगों के लिए एक कंडीशन है एक्चुअल में फ्री शिक्षा देने के लिए। कंडीशन ये है कि इनको रोजाना 4 घंटा कंटिन्यू क्लास लेनी कंपलसरी है। जो बच्चा कंटिन्यू क्लास लेगा उसके लिए सारा खर्चा, जो गवर्नमेंट का फीस है वो भी, और जितने खर्चे हैं इंशाल्लाह वो सब हम भरेंगे। लेकिन सिर्फ उसके लिए जो पढ़ना चाहता जो पढ़ेगा, जो आना चाहता जो आएगा। क्या इनके लिए टीचर वगैरह? सारे टीचर्स मेरे पास हैं। एक्चुअल में हम लोग एज ए NGO भी काम करते हैं। हम लोगों ने, हमारे स्टाफ ने, पूरा मेरा अकेले का प्रयास नहीं है, पूरे स्टाफ का प्रयास है। सारे स्टाफ ने एक बात ये सोची थी कि सर हमारे पास में 3 से 4 स्टाफ मेंबर एवरी टाइम हम लोग को होते हैं। हमारे पास ऐसे टीचर अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल हैं। हम बाहर से भी कुछ टीचर आए हैं हमारे पास। ऐसे टीचर हमारे पास इस वक्त हैं जो उन बच्चों के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अपनी तरफ से तैयार है वो लोग। तो सारे इक्विपमेंट और स्टाफ सारा अल्लाह का शुक्र है हम लोगों के पास अपना है। हाँ, इसमें जनाब हमारे पास में 15 साल का भी एक बच्चा है, एक 17 साल का है, और 17 साल के 2 हैं, 18 साल के 4-5 हैं, एक 21 साल का एक है। इनके सबके अलग अलग रीजन है भाई जी, मैं सबका एक नहीं बता सकता क्योंकि है नहीं, मैंने जाना है। जैसे कि एक हमारे पास आया
हाफिज कुरान है, हिफ्ज़ की उन्होंने कहीं से जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काबिल हाफिज है, तो वो अब स्कूल में पढ़ने जाता है तो स्कूल वाले उसका एडमिशन नहीं करते कि जी आपकी 20-22 साल की उम्र होगी, पढ़ना चाहता बच्चा। एक तो वो है हाफिज कुरान, उसने लगातार मदरसे में तालीम हासिल की। एक मौलवी है जिन्होंने मौलवियत की है, वो हमारे पास आया। एक बच्चा ऐसा है जो पहले हमारे यहाँ से ड्रॉप हो गया, तो उनका फादर नहीं है, वो ऑर्फन है, हमारे यहाँ से पहले बहुत दिन पहले ड्रॉप हो गया था, वो बच्चा अब दोबारा आया है। 2 बच्चे ऐसे हैं, वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में, वो स्कूल से किन्हीं कारणवश रुक गए, फिर उनको एक गैप हो गया पैदा। अब वो बच्चे, क्योंकि उनका गैप जब पैदा हो गया, अब वो बच्चों को एहसास हो रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए। वो बच्चे अपनी गलती का एहसास करके अब वो दोबारा से वो बच्चे हमारे पास आए। तो इनके सबके अलग-अलग रीज़न है। कब से कब तक ये एडमिशन होगा सर? एक्चुअल में ये एडमिशन जो होंगे, हम लोगों ने शुरू किया था ये 1 नवंबर से, लेकिन 31 दिसंबर तक की वैसे टाइम है। पर हमारी सीटें जब पूरी हो जाएंगी हम उसी वक्त बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें फीस का मसला तो है नहीं, हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक। मेरा मोहम्मद इरफान है जी। सर देखिए, हमारी तालीम हुई है, मौलवियत की हमारी तालीम है, और उसमें काफ़ी वक्त भी लग जाता था वो मौलवियत करने में। उसके बाद हमारी खुद की भी एक कोशिश थी और तलाश भी थी कि हमें कोई इस तरीक़े का कोई प्लेटफार्म मिले कि हम दुनियावी तालीम भी हासिल करें। तो एक खालिद भाई के ज़रिए से हमें एक स्कीम मिल रही है, तो हम इसके ज़रिए से इसमें एडमिशन लिया है हमने, और 10वीं करेंगे। उसके बाद अल्लाह जो रास्ता हमारे लिए खोलेंगे, जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा होगा उसमें आगे भी हम पढ़ाई करेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, और हम कोशिश करेंगे कि और जो हमारे इस तरह के और साथी हैं वो भी इसमें एडमिशन लें, दाखिला लें और अपनी तालीम मुकम्मल करें आगे। मेरा नाम इनाम है। बहुत अच्छा है, और हाजी खालिद साहब ने जो किया है, ये काम जो इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। जो भी हमारे मतलब मौलवी हजरात हैं, उलमा इकराम हैं, वो चाहते हैं कि हमने 10वीं नहीं की, हम कैसे करें, और बहुत सारे पछताते भी हैं कि हमने 10वीं नहीं की। हम तो इधर हाफिज़ बन गए, आलिम बन गए, लेकिन दुनियावी एतबार से हमारे पास कुछ नहीं है। तो उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी खालिद साहब की इस मेहनत को कबूल फरमाएं और इनके इस मिशन को कामयाब फरमाएं। देखो, इस्लामी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी इतनी ही ज़रूरी है, और आज के दौर में तो इस्लामी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी, असरी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। अगर हम दीनी तबलीग करना चाहें दीन की, तो दुनियावी तालीम के बगैर वो भी अधूरी है। इसलिए हमें असरी तालीम के साथ भी जुड़ना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम बैरून मुल्क में भी कहीं जाते हैं, हमारी दावत तबलीग से बहुत लगाव है, अगर वहाँ भी हम कहीं बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ भी हमें असरी तालीम का सहारा लेना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, लॉन्च की है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही दुआ है कि मिशन को कामयाब फरमाएं। और जितने हमारे, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जितने भी हुफ़ाज़ इकराम हैं, कारी हजरात हैं, उलमा इकराम हैं, जिन्होंने 10वीं नहीं की है, तो वो यहाँ आकर जुड़ें और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। उसकी वजह ये रहती है कि बस बच्चे दोनों वज़नों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। किसी बच्चे ने कह दिया कि दीन, कोई माँ बाप कहते हैं कि भाई तुझे मौलवी बनना, हाफिज़ बनना है, तो बस इधर ही उनका ध्यान रह जाता है। तो असली तालीम से वो फिर बेचारे मजबूर हो जाते हैं पढ़ने, दोनों तालीमों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमें माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों की ऐसी तरबियत और शुरू से ऐसे लेकर चलें कि वो दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम पर भी ध्यान दें। और हमारे जितने भी इदारे हैं उनको भी ये चाहिए कि वो दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम पर भी ध्यान दें बच्चों को, ताकि दोनों तालीम बच्चों पर आ जाए।